डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो सेशन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम अल्कोहल को बनाते हैं, कैसे इसको फॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में और बाकी सब चीज़ों में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा हेडिंग है कौन सा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्कोहल को हम लोग बनाते कैसे। अल्कोहल का मतलब हर जगह पे हम बनाने जाएंगे ROH, यानी एलिफेटिक अल्कोहल की हम बात करने जा रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है कि हम लोग जो बनाते हैं अल्कोहल को वो हेलो अल्केन्स से। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कौन सा? हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स बोलते हैं किसको? RH को बोलते हैं हेलो अल्केन्स, ROH को बोलते हैं अल्कोहल। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक हेलो अल्केन है और हेलो अल्केन्स पे जब हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं एक्वस फॉर्म में, यहाँ कहीं कभी भी आप अल्कोहलिक फॉर्म में नहीं लिखिएगा। यदि आप अल्कोहलिक लिख दिए तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कीन का। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? अल्कीन का। इस वजह से यहाँ आपको एक्वस लिखना मैंडेटरी है। आप एक्वस यहाँ जरूर से जरूर लिखिए। और इसको जब हम हीट करेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के प्रेजेंस में, तब क्या होगा कि यहाँ से पोटासियम और ये हेलाइड आयन आपस में, पोटासियम आयन और हेलाइड आयन, इसके ऊपर होगा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये पोटासियम और हेलाइड आपस में मिलकर बना देगा पोटासियम हेलाइड। और जहां से ये रिप्लेस हुआ है उसी जगह पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाकर के क्या हो जाएगा, इसके साथ अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड कर जाएगा और बना देगा क्या? अल्कोहल। तो ये सिंपल सा मेथड था अल्कोहल को बनाने का। किससे? हेलो अल्केन से। ठीक है, हेलो अल्केन से हम लोगों ने कैसे, एक एग्जाम्पल पुट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। इस पे हम डाल देते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड कैसा? एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तब फॉर्मेशन, इसको हीट करने के बाद क्या होगा कि पोटासियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा, KCl क्या हो जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा और जो बच जाएगा वो हो जाएगा CH3OH, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। एक कार्बोनेटम के अल्कोहल को मिथेनॉल बोलते हैं और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, यानी मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। आपने अभी सीखा क्या कि हेलो अल्केन से हम अल्कोहल को कैसे फॉर्म करते हैं। सेकंड है हमारे पास कि अब अल्कोहल को अल्कीन से कैसे बनाते हैं। तो अल्कीन से बनाने के मेथड में हमारे पास सबसे पहला है कौन सा? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें सब हेडिंग है कौन सा? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। यानी अल्कीन्स के साथ जब हम 1 मोलिकुल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे, हाइड्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ए मोलिकुल ऑफ वाटर। यदि हम अल्कीन के साथ एक वाटर मोलिकुल्स को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलेगा। तो सेकंड मेथड में फ्रॉम अल्कीन्स में हम देखने जा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के वजह से। देखिए यहाँ एक कैटलिस्ट यूज होगा जिसका नाम है कंसंट्रेटेड H2SO4। आप H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जोड़ करके देख लीजिए। आप क्या लिखिएगा, इधर OH लिख दीजिए, इधर भी OH लिख दीजिए, बीच में SO2 लिख दीजिए। टोटल का टोटल यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन आपको यहाँ 4 है तो 1 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरीके से भी आप H2SO4 को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन समझा रहे हैं, ये NCERT का है, हूबहू NCERT है। ठीक है, तो H2SO4 को आप ऐसे लिखिए। ऐसे लिखने पे क्या होगा कि वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और H2SO4 यहाँ यूज हो रहा है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कोई रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट जाकर के जुड़ता है। डायरेक्ट रिएक्टेंट नहीं आता, उसको मौका दीजिए आने का। यदि डायरेक्ट अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट ये H2O के साथ रिएक्शन ही कर करके आपको अल्काइल हेलाइड, ये जो भी हो, बना लेता, अल्कोहल बना लेता, अल्कोहल बना ही लेता, तो ई महोदय का क्या जरूरत? तो कैटलिस्ट क्या करता है? इन दोनों रिएक्टेंट में से सबसे पहले एक रिएक्टेंट के साथ ही कंबाइन करेगा, अपना रूप रंग बदल लेगा
और तब जाकर के फिर जब ये दोनों जब आपस में होगा तो तब जाकर के H2O के साथ रिएक्शन करेगा। उसके बाद में फिर ये अपने जैसा फिर से बन जाएगा। देखिए कि कैसे हो रहा है पूरा आप समझिए। पहले कैटलिस्ट का काम ही होता है क्या, रिएक्शन को करवा देना, रिएक्शन करवाने के बाद भाग जाना। जैसे कोई दो दोस्त है, दोनों दोस्त को कोई लड़वा दे आकर, तो नाक मुंह टूटेगा उन दोनों दोस्त का, और वो सीधे से धीरे से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लड़वाने से पहले वो क्या करेगा, किसी एक दोस्त से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो क्या है H2SO4, H2SO4 सबसे पहले इथीन से आकर के दोस्ती करेगा, यानी जुड़ेगा इससे। तो देखिए ये इथीन है, और नीचे लिखे हैं कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये सिमेट्रिकल अल्कीन यानी इसके डबल बॉन्ड के बीच से जब आप कट करिएगा तो इधर भी हो जाएगा CH2 और इधर भी CH2। जब दोनों इक्वल हाफ्स में कट गया तो ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। इक्वल हाफ्स में नहीं कटता तो वो सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं कहलाता, वो कहलाता एसिमेट्रिकल अल्कीन। तो इथीन एक तरीके से क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये H2SO4 ही है, कैटलिस्ट है। सबसे पहले एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इस अल्कीन का, इस इथीन का एक बॉन्ड टूटेगा ऐसे, डबल बॉन्ड था तो एक सिग्मा है और एक पाई है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और ये है CH2 और ये है CH2, ठीक है। किसी एक के साथ जाकर के ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इससे हाइड्रोजन ऐड हो गया, और इससे जाकर के जुड़ जाएगा OSO2OH ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आप रीजन नहीं समझ पाए। अब एक रीजन ये भी हो सकता है, देखिए क्या रीजन होगा, इसका पाई बॉन्ड इधर की ओर यदि शिफ्ट करे, या इधर की ओर भी शिफ्ट कर सकता है, सिमेट्रिकल है, इस पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इधर की ओर जब शिफ्ट करेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड, और इधर भी है CH2, ये पूरा बॉन्ड का शिफ्ट कर जाना एक सिंगल बॉन्ड का, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन एटम ने ले लिया, एक तो इसका खुद का है और दूसरा इस कार्बन एटम का है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को भी इसने क्या किया है, ले लिया है। तो आप सोचिए कि इस H2SO4 में जो H है, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो इससे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। नेगेटिव चार्ज वाला ये हो गया आपका कौन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टोटल एक सल्फर है, कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 और एक 3, ये एक 4, तो SO3 SO4H भी लिख सकते हैं, SO4H भी आप लिख सकते हैं, या SO3, या सीधा सीधा जिस फॉर्म में हम लिखे हैं उसी फॉर्म में आप लिख दीजिए, OSO2OH लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर शिफ्ट हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट में आप शिफ्ट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर शिफ्ट करवाइएगा तो इस पे निगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जाकर के ये ऐड हो जाएगा इस कार्बन एटम से, तो यहाँ CH2 था तो क्या हो गया CH3, और ये जो नेगेटिव वाला जो एडेंटम है ये जाकर के जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव वाले से। तो देखिए ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है। OSO2OH आकर के इससे जुड़ गया है। यहाँ तक तो समझ गए कि कौन किसके साथ ऐड हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि H2SO4 है तो इसको तो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दीजिएगा तो जो बचेगा वो हो जाएगा SO4-। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटाइए तो ये रेस्ट जो बचेगा इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। और यही हाइड्रोजन सल्फेट आकर के इसके साथ क्या हुआ है, अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एक H है, SO4 है और एक निगेटिव चार्ज है, तभी तो इसके साथ ये जुड़ा है पॉजिटिव वाले से, ठीक है। तो ये 2 कार्बन एटम है, इस वजह से इसको कहा गया इथाइल, और इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो प्रोडक्ट बना आपका, तब जब इथीन के साथ H2SO4 रिएक्शन किया तो बनाया क्या, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा रिएक्टेंट है, आपका हेडिंग क्या था कि जब अल्कीन के साथ H2O रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में,
कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ एक्चुअली हो रिएक्टेंट तो ये दोनों था, लेकिन ये जो कैटलिस्ट है पहले क्या किया, अल्कीन के यानी इथीन के साथ रिएक्शन किया, ये कैटलिस्ट तो बना लिया क्या, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो दूसरा रिएक्टेंट है इसके ऊपर एक्शन करेगा, जब ये एक्टिवेटेड हो गया तब। तो आपको पता है कि H2O में होता है H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है। तब ये H प्लस आयन क्या करेगा, अगेन इस पूरे पार्ट के साथ जाकर के ज्वाइन कर जाएगा, ये H प्लस आयन इसके साथ जुड़ गया, तो जुड़ने पर ये बना देगा क्या, H2SO4, क्योंकि इस H2SO ये तो एक्चुअली HSO4 ही है ना, जोड़ के देख लीजिए H यहाँ एक सिंगल है, सल्फर एक सिंगल हो गया, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4, तो 4 HSO4 माइनस है, और इससे जाकर के जब H प्लस आयन जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, H2SO4 बना लेगा। और जहाँ से ये हाइड्रोजन सल्फेट हट रहा है उस जगह पे इसका कौन OH जाकर के यहाँ क्या हो गया, जुड़ गया, तो जुड़ गया, ठीक है। तो ये दो कार्बोनेटम यहाँ ये, और इससे जुड़ गया कौन, यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट जो हटा इससे जाकर के जुड़ गया कौन, OH, तो एक अल्कोहल बना दिया, इथाइल अल्कोहल, और H2SO4 निकल गया। तो देखिए ये कैटलिस्ट का काम किया कि नहीं किया, कैटलिस्ट का काम किया। कैसे काम किया कि बिफोर द रिएक्शन ये यूज हुआ और आफ्टर रिएक्शन ये निकल गया, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं किया। तो वैसा कोई रीएजेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, किस वजह से, केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के वजह से, तो वो कहलाएगा आपको कैटलिस्ट। तो यहाँ H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है। अब दोबारा इसके हेडिंग को आप समझिए। आपने अल्टीमेटली इसमें क्या देखा, आपने अल्टीमेटली इसमें देखा कि इस पूरे रिएक्शन में H2O का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही इसके सेकेंड कार्बन एटम से क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो H2O का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी H2O का ऐड होना अल्कीन के साथ ही क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहलाएगा। तो ये सेकेंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कर दीजिए H2O ऑब्लिक H2SO4, सीधा सीधा आप दो कार्बन एटम है तो इसको दो कार्बन एटम का अल्कोहल बना दीजिए। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके पास, मैकेनिज्म। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, हेलो अल्केन से बनाना, तो RX को हम हेलो अल्केन्स बोल रहे थे, इसके साथ हम डाल रहे थे पोटासियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक्वस यहाँ लिखना जरूरी है, नहीं तो अल्कीन बन जाएगा, पोटासियम हाइलाइड एक साथ निकल जाएगा KX, और बना दे रहा था क्या, ROH। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको हम समझते हैं कि अच्छे से याद हो गया होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये सिमेट्रिकल अल्कीन था, अभी भी हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ही करवा रहे हैं, लेकिन अभी आपने क्या करवाया, सिमेट्रिकल अल्कीन था। अब आ जाइए इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक स्पेशल रूल लगेगा जिसका नाम है मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यदि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन आप करवाने जा रहे हैं तो यहाँ एक रूल अप्लीकेबल होगा जिसका नाम है मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसका नाम है यहाँ प्रोपीन। कैसे कहेंगे, जब इसके बीच से मल्टीपल बॉन्ड के बीच से आप काटेंगे तो इस साइड एक कार्बन एटम और इस तरफ दो कार्बन एटम मिला, तो दोनों तो सेम तो है नहीं, डिफरेंट हो गया। तो जैसे ही डिफरेंट हो गया तो ये कहलाया आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इधर एक कार्बन एटम और होता तो बीच से काटते तो इधर भी दो, इधर भी होता, तो वो अनसिमेट्रिकल ना कहलाकर क्या कहलाता, सिमेट्रिकल अल्कीन। जो इसके ऊपर वाले हम इथीन में देखे वो सिमेट्रिकल अल्कीन था। अब हम देखने जा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन विथ अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। आपको पता ही है कि मेन जो रिएक्टेंट है वो है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होना होगा किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है।
पहले एक रिएक्टेंट के साथ H2SO4 ही रिएक्शन करता है। सबसे पहले H2SO4 को लिखने का तरीका हम बता ही चुके हैं कैसे, इस तरीके से लिखेंगे। अब H2SO4 को जो ऐसे हम तोड़ते हैं तो इस वाले हिस्से पे, सेकंड वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं निगेटिव एडेंटम, निगेटिव एडेंटम बोलते हैं। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडेंटम, एडेंटम। एडेंटम का मतलब होता है जुड़ने वाला, एडेंटम का मतलब होता है जुड़ने वाला। तो मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल कहता है क्या कि जब पेरोक्साइड नहीं हो, यहाँ पेरोक्साइड लिख करके क्या करिए, इसको काट, जब पेरोक्साइड नहीं, पेरोक्साइड होगा तो नहीं, जब पेरोक्साइड नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड, तो यही तो मल्टीपल बॉन्ड है बीच में यहाँ, तो इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव एडेंटम वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन एटम के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो देखिए रूल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल, पॉजिटिव एडेंटम यानी हाइड्रोजन एट्स वेयर is more hydrogen atom around the multiple bond and negative adentum adds where less number of hydrogen atom around the multiple bond। तो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा कि इस जगह पे आपको देखिए OSO2 OH जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये CH3 एज इट इज है, ये इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ आपको दिख रहा है। और पहले यहाँ CH2 था, इससे हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो क्या हो गया, CH3 हो गया। तो आपको यहाँ तक का प्रोडक्ट हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा कि इसके केस में अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में लगता है मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल किसके ऑप्शंस में होता है, पेरोक्साइड के ऑप्शंस में होता है। पॉजिटिव एडेंटम वहां ऐड होता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो और निगेटिव एडेंटम वहां ऐड होता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। सेकंड पोजीशन पे ये हाइड्रोजन सल्फेट है एडेड, तो इसका नाम हो जाएगा इस पूरे को मीथीथप्रोप। सेकंड पोजीशन को आइसो बोलते हैं, तो आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब इसको बॉयल करिएगा वाटर के साथ तब क्या होगा कि वाटर में होता है H+ आयन और OH- आयन, तो H+ आयन अगेन इसके साथ जब जाकर के जुड़ जाएगा तो बना देगा क्या, H2SO4। देखिए निकल गया, कैटलिस्ट था ही ना, बाहर आ गया, मेन तो ये अब ऐड हो रहा है। और इस वाटर मॉलिक्यूल्स का जो OH है वो जाकर जुड़ जाएगा जहां ये जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन सल्फेट, वहां जाकर के ये OH जुड़ गया। तो यानी अब ये 2 डिग्री का क्या कर दिया, अल्कोहल बना दिया। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2OL या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम ये हो गया, इसका आईपिक नेम। तो जब आपके पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो कोई टेंशन नहीं, सॉरी सिमेट्रिकल हो तो कोई टेंशन नहीं, किसी से जोड़ दीजिए। जब अनसिमेट्रिकल तो मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल को लगाएंगे, और यहाँ रूल हमने लगाया है। अभी तक जहां तक के पढ़े हैं उसको फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि आप बना रहे हैं किस चीज को, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपने अल्कोहल बनाया था किससे, RX से, हेलोअल्केन से। कैसे बनाए थे, जब इस पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस डाले थे, एक्वस, ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे नंबर कुछ नहीं मिलेगा। और इसको हिट करेंगे तो ये X और ये पोटासियम निकल जाएगा, तो बना देगा क्या, KX, और ये बना देगा ROH अल्कोहल। क्या बना दिया, ROH अल्कोहल बनाया। सेकंड आपने पढ़ा अल्कीन, CH2 सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसका जब हम इसके साथ जब वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल रहे थे, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड, तो ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये बना देगा CH3 CH2 OH, किसी के साथ जोड़ दीजिए, या पहले या बाद में। थर्ड आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में देखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ यही चीज डालिए। तो अल्कोहल आपको कहाँ ऐड हो रहा था, ये इस पोजीशन पे, तो CH3 CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास क्या हुआ, ऐड हुआ है। कौन सा रूल लगा है यहाँ, मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल यहाँ अप्लीकेबल हुआ है। नहीं समझ में आता है फिर से मुझे बताइए, कमेंट करिए। तो ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो गया। ऑन लार्ज स्केल अल्कीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ज़्यादा अमाउंट में आपको ये अल्कीन चाहिए, अल्कीन, तो आप क्या करिए कि आपका ये गुड सोर्स है कौन सा, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जरिए। फॉर रिएक्टिव अल्कीन्स एड ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। जब ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन हो जाएगा, जैसे देखिए ये 2 मिथाइल प्रोपीन, ये ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ H2SO4 स्मॉल अमाउंट में चाहिए क्योंकि खुद रिएक्टिव है। मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ जुड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड में, और यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ जाकर के कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ जो CH2 था ये क्या हो गया, CH3 हो गया। पहले से बाकी जो लिख दिए CH3 ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री का कार्बन एटम है और इसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एडेड है। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं इस पे। तो रिएक्टिव अल्कीन होगा तो H2SO4 एज ए कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट में चाहिए, कैटलिस्ट तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट को बनाएगा। अभी आप सीख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहला आपने सीख लिया, दूसरा आपने सीख लिया, फर्स्ट में क्या था, हेलो अल्केन से, सेकंड आप बनाए किस चीज से, अल्कीन से। अब मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ये NCERT का है, ये पूरा का पूरा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये NCERT का ही है। तो इसको समझिए, हाइड्रेशन, ये मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अकर्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। बारी बारी से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में करवा क्या रहे हैं, जैसे अनसिमेट्रिकल कोई एक अल्कीन ले लीजिए, CH3 CH2 नहीं, इसको CH2 कर देंगे तो बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हमको H2O को ऐड करना है और कैटलिस्ट यहाँ कौन यूज हो रहा है, कॉन्क H2SO4। आपको पता है कि कॉन्क H2SO4 सबसे पहले को दोनों में से एक रिएक्टेंट से जाके जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के लिए पहले खुद को ये क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। बहुत ही चालाक आदमी है ये। सबसे पहले ये H2SO4 खुद को तोड़ा एक्चुअल रिएक्शन में, ये हो गया प्रोटॉन में और SO4-2 आयन यानी सल्फेट आयन में टूट गया है। अब क्या करेगा, वहाँ एक पैथोलॉजी था, ये मैकेनिज्म एक तरीके से नहीं होता है, कई तरीके से होता है, क्योंकि रिएक्शन को होता हुआ किसी ने देखा नहीं है। हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने सूझबूझ से, अपने बुद्धि से उसको समझते हैं कि ऐसा रिएक्शन हुआ होगा, वही चीज देख रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब इसके केस में जब मैकेनिज्म हम देख रहे हैं तो H2SO4 का जो H+ आयन है वो किसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है, H2O के साथ। H2O को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का, यहाँ हाइड्रोजन बीच में ऑक्सीजन और इसके पास दो लोन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस एसिड का जो प्रोटॉन है, इसमें से एक प्रोटॉन किस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो H+ आयन को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। अब ये प्रोटॉन जाकर के इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा। तो देखिए इनका जुड़ना कैसे होता है ये पहले समझ लीजिए, तब आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास ऑक्सीजन जो कि है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और ये H एंड H, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हम बना नहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास आया है H+ आयन सामने कि भाई हमको जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए करेगा क्या, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं। तो ये ऑक्सीजन इसको दरियादिली दिखाएगा, कहेगा कि भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करो, ले लो, तो ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था यहाँ चला गया, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ ही गया तो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया तो ये पूरा हल्ला करके कहेगा ना कि हम दिए हैं, तो देखो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन जब आ ही गया तो बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड बना लेगा तो एक लोन पेयर एज इट इज रह जाएगा। अब इसका सिचुएशन हो जाएगा इस तरीके का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
और इधर भी हाइड्रोजन, लेकिन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे H3O+। लोन पेयर को नहीं भी दिखाते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। और इस चीज को हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना हो तो आप H+/H2O भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। ऐसे भी लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब H3O+ आयन ही समझिएगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन इसके साथ ऐड हो चुका है। तो प्रोटॉन ऐड हो चुका है तो यहाँ आप समझ ही गए हैं, तो ट्यूबलाइट तो होंगे नहीं, तुरंत भूलेंगे नहीं। देख लीजिए आप यहाँ देखिए हाइड्रोनियम आयन बन गया, यानी 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं इसमें। H3O+, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। आप रिएक्शन अभी करवा रहे हैं किससे? वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन सोर्स कौन सा है? ये कैटलिस्ट। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो कि रिएक्टिव हो चुका है, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, प्रोपीन के कांटेक्ट में आएगा। अब यहाँ एक फिनोमेनन हो शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। आपको याद आ रहा होगा तो ठीक, नहीं है तो बहुत ठीक, जाकर के इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़िए। प्लस आई इफेक्ट, ये जो CH3 है अल्काइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट होगा, शो करेगा। तो ये अपने शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देना चाहिए। अभी जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही, तो पाई बॉन्ड को कहेगा कि भाई तुम उस तरफ की ओर शिफ्ट हो, मेरे तरफ नहीं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ चुका है। इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई दे रहा है। मान लीजिए कि कोई गांव में व्यक्ति रहता है, इसका कोई भाई बाहर में रहता है और इसको हल्का हल्का कुछ ना कुछ पैसा देते रहता है और इसका कोई नहीं है सपोर्टर, तो ये क्या करेगा? इसको तो पैसा बना हुआ रहेगा। ये कहेगा कि तुम ही ले लो यार, तुम गरीब हो, यानी पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन एटम की ओर। ठीक है, जब इधर शिफ्ट होगा तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, थोड़ा सा अब इसको हम क्लियर कर लें। अब आप यहाँ पॉजिटिव निगेटिव तो समझ ही गए हैं, ये शिफ्ट होगा ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर निगेटिव और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये है हाइड्रोनियम आयन, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन लेकर के ये ढो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा कि यहाँ ये अपने एक सिंगल प्रोटॉन को इस तरीके से, तो देखिए यहाँ से ये जो बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है किसका? इस हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन है किसका? इस ऑक्सीजन का। इसमें यदि एसिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाए, ऐसे हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन लिया है और ये भी ऑक्सीजन, दोनों दो इलेक्ट्रॉन ने जब नहीं लिया तो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तब ये हो जाएगा H2O और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, अब ये हो गया है प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो कहेगा कि हम साथ साथ हैं, हो जाएगा CH3। ये CH3 एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अब इस कार्बन एटम पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये 2 डिग्री का कार्बन एटम है, तो ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, इधर भी शिफ्ट होता तो बनता 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा उलझन में नहीं डालते हुए आप समझ जाइए कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जो शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो इधर ही ट्रांसफर होगा। कुछ जो स्मॉल अमाउंट में बनेगा इधर शिफ्ट होगा, इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जब 1 डिग्री पे हो तो वो स्टेबल नहीं होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री। तो आप समझ गए कि 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन यहाँ बन चुका है। 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन तक के आप कहानी को समझ चुके हैं यहाँ तक, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो चुका है। ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री का, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री का, तो है नहीं है 2 डिग्री का, और 1 डिग्री का सबसे कम स्टेबिलिटी होता है। ये 11th का पार्ट है, आप पढ़े होंगे, नहीं तो आप यहाँ पढ़ ही लीजिए, इसको याद रखिएगा। अब क्या होगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करे, एक वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो है ना फिर से अटैक करे। तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब अटैक करेगा, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय वाटर ऑन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन टू यील्ड प्रोपोनेटेड अल्कोहल। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
देखिए कैसे इससे जुड़ेगा, अब इसकी कहानी कहते हैं, ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम सेम टू सेम ऐसे लेते हैं, CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये है कौन, वाटर मोलिकुल्स है, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वाटर मोलिकुल्स के पास। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का कमी फील कर रहा है, तो कमी फील कर रहा है तो इसका इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, मिल गया तो मिल गया। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ गया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ है, तो दोनों मिलकर के यहाँ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों हाइड्रोजन आप यहाँ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे लिखा हुआ है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे नीचे लिख दीजिए, तो यही प्रोडक्ट आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए सेम टू सेम मिला लीजिए, यहाँ मिला लीजिए दोनों, यहाँ और यहाँ से आप मैच करिए, ठीक है। इसको कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों कहेंगे आप अब यहाँ समझिए। प्रोटोनेटेड अल्कोहल इस वजह से भी इसको कहा जाएगा कि यदि CH3 है और एक OH रहता है यहाँ तक, तब तो ये होता OH हो जाएगा तो अल्कोहल, और एक एक्स्ट्रा ये H+ आयन इससे जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसको कहा जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अभी इसमें से एक प्रोटोन को जब हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगा क्या, अल्कोहल। जैसे इसी के बॉन्ड को देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, एक इसका हाइड्रोजन का। यदि यहाँ से क्लीव करता है तो ये कैसे चार्ज के साथ हटेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया भी, ये भी इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फिनिश हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एक साथ करके लिख दीजिए, और इसका दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा, और ये प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये प्रोटॉन आया कहाँ से था, ये प्रोटॉन सोर्स था किस चीज का, H2SO4 का। H2SO4 आपको ऐसे ही टूटा था ना, ऐसे H2SO4 था, ये टूटा था कैसे, H+ आयन में और प्लस SO4-2 में, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 था। तो ये हाइड्रोजन फिर से आ करके SO4-2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2SO4, और फिर से ये कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा, जो पहले प्रोटॉन इसको दे चुका था। अब आप यहाँ देखिए, सिस्टम में आ जाइए, वहाँ तो जैसे तैसे हम समझा ही नहीं आपको। तो देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, क्योंकि इसके पास अभी भी एक क्या है, ये प्रोटॉन है। यहाँ से प्रोटॉन यदि हट जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा तो ये हो जाएगा OH, जो आप यहाँ देख रहे हैं OH, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन कब आएगा, जब वाटर मोलिकुल्स कोई इसके कांटेक्ट में आएगा तब। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ से जो निकला, ये जाकर फिर से वाटर मोलिकुल्स के साथ जुड़ करके H3O+ आयन बना देगा, और ये प्रोडक्ट बना आपको कौन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये थर्ड स्टेप हो गया। तो एक बार ऊपर से नीचे आप देख लीजिए। सबसे पहले ये हुआ रिएक्शन कैसे, H2SO4 कैटलिस्ट था, ये दिया क्या, H+ आयन। H+ आयन ये गया किसके पास, इस वाटर मोलिकुल्स के साथ, बना दिया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो कि पहले वाटर था, बाद में हाइड्रोनियम आयन बना। ये हाइड्रोनियम आयन फिर से रिएक्शन कर गया किसके साथ, अल्कीन के साथ, क्योंकि एक वाटर मोलिकुल्स को ऐड करना है। फिर ये बना दिया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। लेकिन कार्बोकेटायन बना, इसके बाद फिर अगेन इस 2 डिग्री के कार्बोकेटायन के साथ वाटर मोलिकुल्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही तो हम रीडिंग में पढ़ रहे हैं कि एडिशन ऑफ यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यानी एडिशन ऑफ ए मोलिकुल ऑफ वाटर। तो इसके साथ है मोलिकुल ऑफ वाटर, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन को हम फिर क्या करेंगे, दूसरे वाटर मोलिकुल्स के प्रेजेंस में लाएंगे, तो इसका प्रोटॉन लॉस होकर के इसके साथ फिर से हाइड्रोनियम आयन बना देगा, और जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो ये अल्कोहल है, बना देगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
तो ये मैकेनिज्म था किस चीज का, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का। तो अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दो ही पढ़े हैं, एक तो आपने पढ़ा कि हैलोल्केन से बनाते हैं और दूसरा अल्कीन से। तो अल्कीन में दो कंडीशन, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई दिक्कत नहीं है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम एडिशन ऑफ मॉर्कोनकॉप्स एडिशन रूल हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का हम क्या देखे हैं, मैकेनिज्म देखें। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, हम बना रहे हैं क्या, अल्कोहल। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो वहां तक आपने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन। ये अगले वीडियो में, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में, जो कि काफी ठीक है।